हेलो फ्रेंड्स, अपन पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में रीजनिंग पढ़ रहे थे। साथियों, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ और वही मेरा फील्ड है। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते मेरे सारे स्टूडेंट जो अलग अलग कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो सब घर पे बैठे हैं, उन्हें कोचिंग का कोई माध्यम नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैंने यूट्यूब के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चुना है। साथियों, जैसे अपन खेलते हैं उसमें अपन गेंद को नीचे ठप्पा खिलाते हैं तो वो उसी तरीके से वापस रिवर्स ऊपर आती है। इसी तरीके से ये जो समय अपने को मिला है ये अपने जीवन में एक ठप्पा है। अपन इस ठप्पे को व्यर्थ नहीं जाने देना है और इसी से अपने को प्रोग्रेस करते हुए अपन को ऊपर उठना है। प्रोग्रेस इस तरीके से करनी है कि अपने को जो समय मिला है उसे हम अध्ययन में लगाएं। जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़ें और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ उन्हें हल करें और दूसरे अभ्यास पत्र जो आपके पास पुराने पड़े हैं उन्हें निरंतर हल करते रहें ताकि आपकी इसमें मास्टरी हो जाएगी। एग्जाम में जो भी आप क्वेश्चन हल करेंगे उसमें आपको शार्पनेस आएगी, आपको कम समय लगेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप, RELATION, रिलेशन, रिश्ते। रिश्ते किसके होते हैं? ब्लड के, खून के रिश्ते, है ना। अपने जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो ब्लड रिलेशन को लेके ही आते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड रिलेशन के लेके ही सवाल ज़्यादा आते हैं। तो सवाल करने के लिए उसमें रिश्ते होते हैं। तो रिश्ते कैसे होते हैं? भाई का, बहन का, हाँ, चाचा ताऊ की बहन, कजिन भाई, बहन, है ना। जो सिमिलर रिश्ते होते हैं ना, समान, जिसमें उम्र एक समान होती है, पति पत्नी, तो ये सारे समानांतर एरो लगा के एक ही लाइन में लिखते हैं। और जो बड़े, अपने से बड़े होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं, पिता पुत्र। पिता के और पिता आएंगे तो वो और ऊपर आ जाएंगे दादा, है ना। तो ये अपने को क्रम ध्यान रखना चाहिए, उसी हिसाब से अपने को सवाल करने में आसानी रहेगी। जैसे मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है, जैसे ए बी का पिता है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? ए बी का पिता है, ए पिता है तो ए ऊपर आ जाएगा, फिर ये बी हो गया, या रिलेशन हो गया पिता पुत्र। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी और ए, चाहे ए और बी, ये एरो लगा के लिख देंगे, ठीक है ना। ये जैसे ए बी का पिता है परंतु बी ए की पुत्री नहीं है, तो ए और बी का क्या संबंध है? ए तो पिता हो गया लेकिन बी के लिए लिख रहा है ये पुत्र नहीं है, मतलब इसका पुत्र नहीं है, लेकिन ये तो इसका पिता है, तो ये क्या हो सकती है? पुत्र या पुत्री, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो इसी तरीके से ये फंडामेंटल बेसिक ही आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि अपन कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम की ओर संकेत कर मीना ने कहा वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। राम की माता का मीना से क्या संबंध है? मतलब मीना ने कहा, तो जो कहता उसको सबसे पहले लिख लिया, तो मीना को लिख लिया। मीना ने कहा वह मेरे पिता, ये पिता आ गए, का एकमात्र पुत्र है। पिता का पुत्र, मीना कह रही पिता का पुत्र है, तो मीना और उसका पिता तो एक ही है, तो पुत्र मतलब मीना का भाई हो गया। अब इसका पुत्र, इसका पुत्र ये हो गया। अब इसकी माँ के बारे में पूछ रहे हैं, इसकी माँ का मीना से क्या संबंध है? तो इसकी माँ का और मीना का संबंध होगा ननद हो जाएगा, तो सिस्टर इन लॉ इसका आंसर होगा। रानी को सूचित करते हुए विनायक कहता है वह मेरी माँ के पति की इकलौती पुत्र वधू है। तो बताए विनायक और रानी का आपस में क्या संबंध है? कौन कह रहा है? विनायक। तो विनायक ने यहाँ लिख दिया, विनायक वह मेरी माँ के पति, माँ का पति मतलब पिता हो गया, ये माँ का पति एक ही लाइन में आएगा, उसकी इकलौती पुत्र वधू है, ये पुत्र वधू हो गया। तो इसका विनायक का क्या रिलेशन है? तो ये विनायक की पत्नी हो गई, ये ए राइट। सी ए का भाई है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सी ए का भाई है, डी ए का बहनोई है तथा बी का दामाद है। ए और बी का क्या संबंध है? सी का भाई ए है, ये सी लिख दिया,
इसका भाई क्या हो गया, ए हो गया। ए है, डी जो ए का बहनोई है, ये आ गया बहनोई। डी है जो बी का दामाद है, दामाद है तो मतलब उम्र में बड़ा ही होगा, तो ऊपर लिख दिया ए का दामाद है। तो ए और बी का रिलेशन पूछ रहा है। ए तो पुत्र है, सी का भाई है, भाई है मतलब पुरुष ही होना है, कंफर्म हो गया। ये बी लिख रहा है, यहाँ पता नहीं अपने को ये पिता है या माता है, लेकिन ये पुत्र है कंफर्म है, तो बी ए का क्या होगा, पुरुष है तो पुत्र ही होगा, चाहे ये माता है तो भी पुत्र हो गया, ये पिता है तो भी पुत्र होगा, तो इसका आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर नेहा कहती है रानी के पिता, सुनना, अगर नेहा कहती है रानी के पिता राज और राज, रानी के पिता कौन है, राज, तो ये राज रानी के पिता, और मेरे ससुर महेश, मतलब महेश ससुर है तो मतलब राज के भी पिता हो गए महेश, उसके इकलौते बेटे हैं बिंदु जो कि रानी की बहन है, तो महेश से उसका क्या संबंध होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को जमाना पड़ेगा। देखिए, राज के पिता महेश, राज की पत्नी अगर नेहा राज की पत्नी, और रानी बिंदु की बहन है बिंदु, तो महेश और बिंदु का संबंध, तो मतलब ये इसकी पोती हो जाएगी। ऐसे ये क्वेश्चन हो रहा है, रघु और रामू जुड़वा भाई है, रघु और रामू जुड़वा भाई है, रामू की बहन सीमा है, रघु की मां लक्ष्मी है, सीमा का पति राजन है और लक्ष्मी का पति राजेश है, तो राजेश और राजन का आपस में क्या रिश्ता है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ा आपने आराम से, क्या पूछ रहे हैं, रघु और रामू जुड़वा भाई है, तो अपन ने लिख दिया रघु और रामू, रघु भाई रामू, और रामू की बहन है सीमा, तो ये हो गई बहन सीमा, ठीक है, बहन सीमा। रघु की माँ लक्ष्मी, माँ है तो ऊपर ही आएगी, बड़ी है लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी है ना। अब ये सीमा है, इसका पति है राजन, तो अब राजेश और राजन का क्या रिश्ता है, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, राजेश हो गया मतलब लक्ष्मी का पति, और ये सारे एक लाइन में चल रहे हैं तो ये बड़े हैं, तो राजेश का राजन से रिश्ता पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगा दामाद। लेकिन ये अगर उल्टा पूछते, राजेश का राजन से पूछ रहे हैं, राजन का अगर यहाँ आता तो ये ससुर आंसर होता है इसका, तो इसका राइट आंसर है दामाद। सुनील केशव का बेटा है, सिमरन जो कि केशव की बहन है, उसका बेटा है मारुति और बेटी है सीता, प्रेम मारुति का मामा है, तो सुनील का मारुति से क्या रिश्ता होगा। सुनील केशव का बेटा है, ये सुनील किसका बेटा है, केशव का, केशव हो गया बड़ा, सुनील नीचे आ गया, सुनील केशव का बेटा है। सिमरन जो केशव की बहन है, केशव की बहन कौन है, सिमरन, उसका बेटा है मारुति, सिमरन का बेटा है मारुति, ये मारुति आ गया, और उसकी बेटी है सीता, सिमरन की बेटी है सीता, मतलब अपने को साफ पता लग रहा है कौन पुरुष है कौन स्त्री है भाई, और सिमरन का भाई है प्रेम, है ना। मारुति का मामा है, मतलब इसका भाई होगा बहन का, जब भी मामा लगेगा, मारुति का मामा है, तो सुनील का मारुति से क्या संबंध है, सुनील और मारुति, ये भाई का लड़का, ये बहन की लड़की, तो ये आपस में हो जाएंगे कजिन, ठीक है साथियों। इसी तरह के ब्लड रिलेशन के जो सवाल आते हैं, थोड़ा सा समझने का होता है उनको, अगर अपन उनको थोड़ा सा समझ के करेंगे तो ये अपन आराम से कर सकते हैं, और इसमें अपने नंबर कटने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती है। अब अपन पढ़ेंगे मेमोरी, विजुअल मेमोरी, विजुअल मेमोरी, अपन पढ़ रहे हैं विजुअल मेमोरी, मतलब दृश्य पटल,
है ना। इसमें विजुअल मेमोरी पढ़ेंगे और अपन वाटर मेमोरी पढ़े, वाटर इमेज दोनों देखेंगे। ये दर्पण है अपना, है ना। तो यहाँ जो चीज प्रतिबिंब होगा वो यहाँ नजर आएगा। तो जैसे ये एरो है दर्पण के पास में, जो मुंह है वो मुंह यहाँ दर्पण के पास में ही नजर आएगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, लेकिन जो चीज दर्पण के नजदीक होगी वो दर्पण के नजदीक ही दिखेगी। अगर यहाँ आर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ आर ऐसा लिखा हुआ आएगा, यहाँ ए ऐसा लिखा हुआ है तो इधर ए ऐसा लिखा हुआ आएगा, यहाँ बी ऐसा लिखा हुआ है तो इधर बी ऐसा लिखा हुआ आएगा, यहाँ सी ऐसा लिखा हुआ तो यहाँ सी ऐसा लिखा हुआ आएगा, डी ये है तो डी ये आएगा। मतलब जो चीज अपने इधर लिखी हुई होगी वो उसकी अपोजिट उधर लिखी हुई आएगी। जो हिस्सा दर्पण के नजदीक होगा वो प्रतिबिंब बनेगा तो उसका उल्टा बनेगा, लेकिन वो हिस्सा दर्पण के नजदीक ही आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये दर्पण है, यहाँ इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसे बनेगा। ये इसमें देखो आप, ये एरो दर्पण के नजदीक है तो ये एरो दर्पण के नजदीक ही आएगी। ये एरो दर्पण से दूर है तो ये दूर ही बनेगी। ठीक है ना। जो हिस्सा दर्पण के नजदीक है वो प्रतिबिंब बनते समय उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो हिस्सा दर्पण के नजदीक ही आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। F R O W N I N G और ये कांच है, दर्पण है। तो इसका अपन को हल करेंगे। प्रतिबिंब बनेगा तो कैसे बनेगा। सबसे पहले G है तो दर्पण के नजदीक G आएगा तो G बनेगा उल्टा। N है, N भी उल्टा बनेगा। अब N, तो N बनेगा अपना, इसमें नीचे आता है तो इसमें N जाएगा ये N। फिर I ऐसा ऐसे ही रहता है, चेंज नहीं होता है। फिर वापस N W भी ऐसे कैसे ही रहता है, दर्पण में चेंज नहीं होता है। O भी ऐसे ही रहता है। R चेंज हो जाएगा और F भी चेंज हो जाएगा। तो ये दर्पण में ऐसे दिखेगा। ठीक है। इस तरीके से अपन दृश्य मेमोरी, विजुअल मेमोरी के जो सवाल आते हैं ये अपन कर सकते हैं। ऐसे वाटर इमेज, ये है, ये इसका जल प्रतिबिंब बन रहा है, इसका वाटर इमेज। तो ये कैसे बनेगी। वाटर इमेज में होता है जो स्थितियां है ना, ये सेम ऐसी ऐसी यहाँ आ जाएगी, जबकि दर्पण में अपना उल्टा दिखता था। तो ये वाटर इमेज इसकी जब बनेगी तो ये सीधा ऐसा ऐसे आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज अपने यहाँ आएगा ना, है ना। तो ये देखिए, इस तरीके से बहुत से लोग आग इसमें गलती कर देते हैं। इसको क्या दर्पण वाला समझ के इसको गलत उत्तर दे देंगे, इसका ये वाला लगा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन इसका राइट उत्तर क्या है, ये जैसा है जल प्रतिबिंब में बिल्कुल वैसा का वैसे ही रिवर्स आ जाएगा, यूं आ जाएगा, केवल इधर पलटी करेगा। तो इसका आंसर ये राइट होगा। बहुत से लोग आगे इसको राइट कर देते हैं तो वो सवाल उनका गलत हो जाता है। ये साथियों, इस तरह आज अपना रीजनिंग में रिलेशनशिप और विजुअल मेमोरी ये दोनों चैप्टर क्लोज हुए हैं। अब रीजनिंग में अपन समापन की ओर बढ़ रहे हैं, 2 चैप्टर और बचे हैं।
इसके बाद फिर अपन इसमें मैथ्स करेंगे और उसके बाद कंप्यूटर करेंगे। इस तरीके से आपका रीजनिंग 2 दिन में कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर अपन इसमें जीके के और जनरल नॉलेज के वो पार्ट करेंगे। ओके।